और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमास के लड़ाके गाजा की सड़कों पर निकले हैं, हथियारों के साथ गाजा में दिखे लड़ाके। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गाजा पर इजराइल की सेना का ताबड़तोड़ हमला। ये देखिए गाजा की सड़कों पर दिखे हमास के हथियारबंद लड़ाके। ये एक्सक्लूसिव खबर आपको हम दे रहे हैं। हथियारों के साथ गाजा के ये लड़ाके नजर आए हैं और 15 महीनों के बाद कहा जा रहा है कि इस तरीके की तस्वीर नजर आई है जहां गाजा पर इजराइल की सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी है और भारी तादाद में देखिए हथियारों के साथ हमास के लड़ाके सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कितनी संख्या है इनकी। हमास के लड़ाके गाजा की सड़कों पर निकले हैं, हथियारों के साथ निकले हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद फिर से गाजा की सड़कों पर हमास के लड़ाके नजर आए हैं। तो एक लंबे समय के बाद इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है जो कि युद्ध की चिंगारी और भड़का सकती है। हमास के लड़ाके गाजा की सड़कों पर निकले हैं और ये तस्वीरें आपको हम गाजा से दिखा रहे हैं। देखिए एक और अपडेट है। इजराइल हमास में युद्ध विराम लागू नहीं। बात चल रही थी कि युद्ध विराम यानी सीज फायर लागू हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच अभी तक युद्ध विराम लागू नहीं हुआ है। तो ये तस्वीरें ये बताती हैं कि सीज फायर फिलहाल तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। गाजा पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है, बंधकों की सूची नहीं देने से युद्ध विराम लागू नहीं हुआ। तो अभी भी हमास के कब्जे में कई बंधक हैं और इनकी लिस्ट नहीं मिली है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली इन बंधकों के बारे में, इसलिए युद्ध विराम की गुंजाइश फिलहाल तो नहीं दिखती है। गाजा की सड़कों पर दिखे हमास के लड़ाके हथियारों के साथ नजर आए हैं। 15 महीने के बाद गाजा में हथियारों के साथ हमास के लड़ाके सड़कों पर निकले हैं। युद्ध विराम पर नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अभी तक युद्ध विराम की शुरुआत नहीं। तो देखिए इजराइल के पीएम नेतन्याहू का ये बयान है, जब तक लिस्ट नहीं मिलेगी यानी बंधकों की लिस्ट नहीं मिलेगी युद्ध विराम का सवाल ही नहीं है। युद्ध विराम नहीं होगा। हमास पहले बंधकों की लिस्ट सौंपे। नेतन्याहू ने ये दो टूक कह दिया और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि जब तक बंधकों की लिस्ट हमें नहीं मिलेगी तब तक सीज फायर का सवाल ही नहीं उठता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इजराइल अब अपने ऑपरेशंस को उन इलाकों में कंटिन्यू किए बैठा है। इजराइल ने माना था कि हमास की तरफ से अब लगातार पहल होगी, हमास की तरफ से अब लगातार उनको रिलीज दी जाएगी, जिसमें ना सिर्फ उन लोगों को जिनको हॉस्टेजेस बना के रखा हुआ है, बल्कि उन लोगों के भी जिनकी बॉडी लगातार आपको हमास के पास लंबे समय तक पड़ी। आपको मैं बताऊं कि इसी बीच इजराइल ने यह भी दावा किया कि उसने 2014 में कैप्चर किए गए इजरायली सोल्जर की बॉडी को भी रिकवर किया है इन इलाकों से। तो निश्चित तौर पर अब इजराइल की तरफ से ऑपरेशन ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, ना सिर्फ खान यूनिस के इलाके में बल्कि जो सदर्न इलाके हैं गाजा पट्टी के, उन इलाकों में भी ऑपरेशन ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। और इसका संकेत साफ है, इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हमास को यह लगता है कि वो इस नेगोशिएशंस का फायदा उठाकर अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करेगा या फिर अपनी मनमानी करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब इजराइल ने सीधे तौर पर खास तौर पर अब इन इलाकों के अंदर ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। बिल्कुल, और जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है जहां गाजा की सड़कों पर हमास के लड़ाके हथियारों के साथ निकल पड़े हैं, उससे लग नहीं रहा है कि सीज फायर की फिलहाल कोई संभावना है। सुमित, आपका शुक्रिया।